नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का रजिस्टर कार्य माह अगस्त 2026 का। इस माह में किस थीम पर कार्य किया जाना है, कौन सी गतिविधियां होनी हैं, इन गतिविधियों के अंतर्गत क्या-क्या कार्य होने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगा और रजिस्टर कार्य कैसे तैयार करना है, इस पर भी बात की जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए रजिस्टर का पहला पेज ये कॉमन रहता है, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ रजिस्टर सेशन 2026-27। फिर कोई चित्र अपने अनुसार बना सकते हैं, इससे हटकर भी। फिर स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, इनका जिक्र करके फिर आती है गतिविधि। ठीक है, पहली गतिविधि दिनांक 1/8/2026 शनिवार को होनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गतिविधि जो है वो आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन तैयार करना। अब कौन सी गतिविधि इस माह के लिए होनी है, किस थीम के आधार पे होनी है, क्योंकि आपको बता दूं एक आदेश जारी हुआ है 2026-27 में माहवार थीम को फिक्स करते हुए कौन कौन सी थीम पर माह में कार्य होना है। तो इस अगस्त माह में कौन सी थीम है आपको दिखा देते हैं आदेश का ये पार्ट। अगस्त में दीर्घकालिक खाद्य प्रणाली अपनाना, जिसमें आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन तैयार करना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर विद्यालय में उपलब्ध कचरे का प्रयोग कर कंपोस्ट खाद या पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास करना, उसको प्रयोग में लाना। ऐसे ही सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस थीम के अंतर्गत। तो इसी पर मैंने रजिस्टर कार्ड तैयार किया हुआ है गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए। ठीक है, तो इस पे पहली जो गतिविधि है वो 1/8/2026 शनिवार के दिन होनी है, आरोग्य वाटिका किचन गार्डन तैयार करना। ऐसे ही आगामी दिनों में भी होगी। तो वो कौन कौन सी डेट्स है वो आएंगी आगे। पहले 1 अगस्त की गतिविधि देखते हैं। गतिविधि आज दिनांक 1/8/2026 दिन शनिवार को अगस्त माह की प्रथम गतिविधि का आयोजन शिक्षण अवधि के अंतिम 2 घंटे में किया गया। इको क्लब की बैठक में सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया और सभी द्वारा अपनी सहभागिता हेतु आश्वासन दिया गया। आज दिनांक 1/8/2026 दिन शनिवार की गतिविधि आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन तैयार करना पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वे न केवल वर्तमान समय में बल्कि भविष्य में भी स्वस्थ जीवन शैली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। वीडियो तेजी से मूव करे तो इसे पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, फिर प्ले करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि यहाँ हर शिक्षक या शिक्षिका द्वारा सर्वप्रथम छात्रों को आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जो कि निम्न है। आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन घर के पास या छत की खाली जगह पर ताजी सब्जियां, फल और औषधीय पौधे उगाने का एक साधन है। इसके मुख्य लाभ हैं शुद्ध और रसायन मुक्त आहार, पैसे की बचत और मानसिक शांति। आरोग्य वाटिका क्या है? घरेलू बागवानी यानी घर के आंगन, पिछवाड़े या छत पर छोटे पैमानों पर सब्जियां उगाने की जगह। औषधीय महत्व, इसमें तुलसी, गिलोय, एलोवेरा और पुदीना जैसे स्वास्थ्यवर्धक पौधे भी शामिल होते हैं। प्राकृतिक खाद, रसोई के कचरे और गोबर की खाद का उपयोग कर जैविक तरीके से पौधे बढ़ाए जाते हैं। आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन को तैयार करने के लिए खाली जमीन या प्लास्टिक की बोतल दोनों का उपयोग किया जा सकता है। जमीन पर क्यारियां बनाकर बड़ी सब्जियां उगाई जाती हैं, जबकि बोतलों को काटकर दीवारों पर लटकाकर हरी मिर्च, धनिया या छोटे पौधे उगाए जा सकते हैं। खाली जमीन पर आरोग्य वाटिका तैयार करना। धूप का चुनाव, घर के आंगन या पीछे की ऐसी खुली खुली जगह चुनें जहां रोज 5 से 6 घंटे सीधी धूप आती हो। मिट्टी की गुड़ाई, जमीन की अच्छी तरह मिट्टी की खुदाई करवाएं और कंकड़ पत्थर हटाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाएं। जैविक खाद, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह मिलाएं। सब्जियों का चयन, जमीन पर टमाटर, बैंगन, भिंडी, पालक और धनिया जैसी रोजमर्रा की उपयोगी सब्जियां कतारों में लगाएं। प्लास्टिक की बोतलों में किचन गार्डन तैयार करना। बोतल की कटाई, 1 या 2 लीटर की साफ प्लास्टिक की बोतलों को हॉरिजॉन्टल आधा या वर्टिकल एक तरफ से आयताकार काटें। जल निकासी, अतिरिक्त पानी निकालने के लिए बोतल के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद जरूर बनाएं। मिट्टी का मिश्रण, बोतलों में सामान्य मिट्टी, कोकोपीट और खाद का हल्का मिश्रण भरें। पौधे और लटकाना, इनमें धनिया, पुदीना और या पालक के बीज बोएं और इन्हें रस्सी की मदद से दीवार या बालकनी की रेलिंग पर वर्टिकल गार्डन की तरह लटकाएं। उक्त गतिविधि से जुड़े फोटोग्राफ को इको क्लब पोर्टल पर थीम एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, उक्त गतिविधि जो अभी हुई है इनके फोटोग्राफ्स और जानकारी को पोर्टल पर, इको क्लब पोर्टल पर इवेंट बनाकर, ठीक है, पहले आपको इवेंट बना देनी है इसी नाम से, ठीक है, सब थीम सब कुछ देते हुए ये जानकारी बाद में फोटोग्राफ्स के साथ अपलोड करेंगे जब ये इवेंट गतिविधि हो जाएगी
इस डेट में गतिविधि होने के बाद शाम तक कर देंगे या नेक्स्ट डे तक भी कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम की सब थीम स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन के तहत एक्शन एंड अवेयरनेस बोध में विवरण के साथ अपलोड करें, जो फोटो विवरण है उसके साथ। इसके बाद इको क्लब के सभी सदस्यों द्वारा आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन तैयार करना की गतिविधि पर चर्चा के बाद आज की बैठक का समापन किया गया। इस गतिविधि से जुड़ी हुई जो भी फोटोग्राफ्स हैं, जागरूकता सत्र या जो गतिविधि करते हुए, वाटिका बनाते हुए या गार्डन बनाते हुए, उनके फोटोग्राफ पेस्ट कर दें, प्रिंट करके मोबाइल से क्लिक करने के बाद प्रिंट करा लें और फिर हस्ताक्षर भी ले लें, जो भी यहाँ पर इको क्लब की टीम उपस्थित रही या अन्य छात्र जो भी उपस्थित रहे। फिर आता है आगामी गतिविधि का विवरण। दिनांक 5/8/2026 बुधवार, क्योंकि ये एक दिन में गतिविधि नहीं हो सकती थी उसी 1 तारीख में, इसलिए मैंने इसको आगामी दिवस में फिक्स किया है। ठीक है? थोड़ा सा गैप देकर, ठीक है? 1 के बाद सीधा 5 तारीख में। तो गतिविधि है कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास कर प्रयोग में लाना। आज दिनांक 5/8/2026 दिन बुधवार को अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। गतिविधि जो ये है कि इस गतिविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हरित शिक्षिका या शिक्षक द्वारा इको क्लब के सदस्यों को कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास कर प्रयोग में लाना के बारे में बताया गया कि विद्यालय के कचरे से कंपोस्ट खाद और पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक बनाना एक बेहतरीन टिकाऊ पहल है। इस प्रयोग में मध्याह्न भोजन के बचे हुए फल सब्जी के छिलके और सूखे पत्तों का उपयोग करके पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार की जाती है। साथ ही नीम की पत्तियों व लहसुन मिर्च से प्राकृतिक कीटनाशक विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि: कचरा संग्रहण होगा पहले विद्यालय के कैंटीन या कैंटीन नहीं होती कुछ जगह पे, जहाँ होगी वहां से लेंगे। मिड डे मील और बागवानी से निकले गीले कचरे यानी सब्जी के छिलके या फल व सूखे पत्तों को इकट्ठा करें। परत बनाना: एक गड्ढे या पुराने ड्रम में गीले और सूखे कचरे की एक एक परत लगाएं। नमी और हवा: अपघटन की प्रक्रिया तेज करने के लिए हल्का पानी छिड़कें और हर हफ्ते सामग्री को उलट पलट करें। तैयारी: यह प्राकृतिक खाद 40 से 50 दिनों में पौधों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास: नीम का तेल या घोल, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर या नीम के तेल को पानी व माइल्ड साबुन के साथ मिलाकर स्प्रे तैयार करें, जो सफेद मक्खी या माहू को दूर रखता है। 3G पेस्टिसाइड: अदरक लहसुन मिर्च, बराबर मात्रा में 20-20 ग्राम में अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीसकर पानी में भिगोकर छान लें, फिर इसे पौधों पर छिड़कें। तो ये जो फायदे हैं वो बताए गए हैं। इस गतिविधि के समस्त फोटोग्राफ्स यानी अधिकतम 5 फोटोग्राफ ही आप अपलोड कर पाएंगे कोई भी गतिविधि। इसको करना है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स थीम के तहत, सब थीम आदर्श में, और फिर एक्शन एंड अवेयरनेस बोध इवेंट में जाकर आपको ये डिटेल्स और फोटोग्राफ अपलोड करनी है। लेकिन ये चीजें करने से पहले, ऑनलाइन जो अपलोडिंग करेंगे इससे पहले इवेंट बना लेनी है आपको। इवेंट का नाम रख देना है जो ये गतिविधि का नाम है वो, और फिर इसकी थीम एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम ले लेंगे, सब थीम अदर्स ले लेंगे और इवेंट ले लेंगे एक्शन एंड अवेयरनेस बोध, और इसके बाद जितनी इवेंट करनी है उनकी संख्या भर के सारा विवरण क्रिएट कर देंगे। उसके बाद जब ये गतिविधि हो जाए तब आप ये जो डिटेल्स हैं फोटोग्राफ एवं जानकारी वो भरकर इसको कंप्लीट करेंगे अप्रूव के साथ। फिर यहाँ पर जो भी गतिविधि आपने की है, सेकंड भी है कंपोस्ट खाद एवं पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास कर प्रयोग में लाना से जुड़ा जागरूकता सत्र का फोटो यहाँ लगा देंगे। ठीक है? यहाँ पर भी एक गतिविधि करते हुए फोटो लगा देंगे जो भी आप ये तैयार करेंगे खाद। ठीक है? इसके बाद हस्ताक्षर की प्रक्रिया कर लेंगे इस गतिविधि में सम्मिलित लोगों की। फिर दिनांक 8/8/2026 शनिवार, ये द्वितीय शनिवार इस माह का यानी अगस्त माह का, किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ पर चर्चा ये गतिविधि होनी है। आज दिनांक 8/8/2026 दिन शनिवार को अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधि का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हरित शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ पर चर्चा: इस गतिविधि के अंतर्गत आज इको क्लब के सदस्यों के मध्य किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ पर चर्चा से जुड़ी गतिविधि कराई गई। छात्रों ने अपने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श किया और लोगों को जागरूक कराने के लिए एक रैली निकाली, जिसमें किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ के बारे में बताया। किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के मुख्य लाभ क्या हैं, जैसे शुद्ध व ताजी सब्जियां पाना, पैसे की बचत होना और पर्यावरण की रक्षा करना। घर पर इनका उपयोग करने से स्वास्थ्य सुधरता है और कचरा कम होता है। किचन गार्डन के लाभ बताए: ताजा भोजन, घर के आसपास उगी सब्जियां बिना किसी केमिकल के पूरी तरह शुद्ध और सेहतमंद होती हैं। खर्च कम होना, बाजार से महंगी सब्जियां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रोज का बजट संभलता है। मन की शांति, पौधों के साथ साथ समय बिताने से तनाव कम होता है और शरीर को हल्की शारीरिक कसरत मिलती है। कंपोस्ट खाद के लाभ बताए: मिट्टी की ताकत, यह मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ाती है और पौधों को जरूरी पोषण देती है। वीडियो यदि तेजी से भाग रहा हो तो रोक कर इसको नोट कीजिएगा। आगे फ्री और आसान,
रसोई के कचरे, सब्जी के छिलके आदि से यह खाद बिल्कुल मुफ्त में घर पर ही तैयार की जाती है। रासायनिक खाद से मुक्ति, यह पौधों को बिना किसी नुकसान के प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है और पर्यावरण को सुरक्षित रखती है। अब इस गतिविधि का इवेंट पहले बना लेंगे। इवेंट जब बनाएंगे तो उसमें आप थीम रख लेंगे यही कि थीम का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यही कि किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ, ये थीम का नाम रख देंगे। उसके बाद इवेंट का नाम वो रख देंगे, ठीक है। उसके बाद थीम लेंगे एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम। उसके बाद इसके अंदर सब थीम ले लेंगे अवेयरनेस, और उसके अंदर इवेंट जो लेंगे वो अवेयरनेस केवल। फिर जब ये एक्टिविटी हो जाए, यानी गतिविधि हो जाए, उसके बाद जो भी फोटोग्राफ्स हैं और जो जानकारी है प्रतिभागिता छात्रों की संख्या के आधार पर, वो आप भर देंगे विवरण, और उसके बाद सबमिट करेंगे, अप्रूव करेंगे। फिर यहाँ जो ये इवेंट आपने की किचन गार्डन और कंपोस्ट खाद के लाभ का जागरूकता सत्र का फोटो प्रिंट करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों का विचार विमर्श करते हुए फोटो प्रिंट करके पेस्ट करेंगे और जो सम्मिलित हुए उनके हस्ताक्षर लेंगे। फिर आते हैं आगे, दिनांक 22/8/2026 शनिवार, इसमें गतिविधि मोटे अनाजों के लाभ। आज दिनांक 22/8/2026 दिन शनिवार को, ये माह अगस्त होगा यहाँ पर, अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधि मोटे अनाजों के लाभ का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने प्रतिभाग किया। हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा बताया गया कि स्वस्थ जीवन शैली में मोटे अनाजों के क्या-क्या लाभ होते हैं। वजन नियंत्रण, बेहतर पाचन और मधुमेह में लाभ मिलता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर सुपर फूड हैं, जो शरीर को ऊर्जा और मजबूती देते हैं। स्वास्थ्य लाभ जैसे वजन घटाना, फाइबर अधिक होने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है। मधुमेह नियंत्रण, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखता है। पाचन तंत्र में सुधार, भरपूर फाइबर कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी पेट की समस्याओं में राहत देता है। हड्डियों की मजबूती, रागी जैसे अनाजों में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दिल की सेहत, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय रोगों के जोखिम को घटाता है। अब इस गतिविधि को इवेंट बनाना होगा। इस गतिविधि का पहले क्या करना होगा? इवेंट बनाना होगा। अब आप क्या रखेंगे इस गतिविधि का नाम, यानी इवेंट का नाम? मोटे अनाजों के लाभ। उसके बाद इसको किस थीम के अंतर्गत ले जाएंगे? एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर इसकी सब थीम ले लेंगे अवेयरनेस सेशन, और उसमें एक इवेंट है अवेयरनेस केवल। देखिए, एक्शन एंड अवेयरनेस बोध वाली इवेंट भी होती है, लेकिन यहाँ एक्शन नहीं करना, ओनली अवेयरनेस इवेंट रहनी है, ठीक है। जब ये इवेंट बन जाएगी तब आप इस डेट में गतिविधि करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसका विवरण फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगे पोर्टल पे और सबमिट करके अप्रूव कर देंगे। मोटे अनाजों के लाभ पर चर्चा करते हुए फोटो प्रिंट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। 2 फोटो आप कर सकते हैं, फिर हस्ताक्षर जो सम्मिलित लोग हुए हैं उनके। फिर आगामी गतिविधि दिनांक 29/8/2026 शनिवार, गतिविधि है मिली सीख को अपने घर तक ले जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये, क्योंकि ये समाज में एक जागरूकता पहुंचाने का काम करेगी। आज दिनांक 29/8/2026 दिन शनिवार को अगस्त माह की इको क्लब की गतिविधि मिली सीख को अपने घर तक ले जाना का आयोजन किया गया। इको क्लब की बैठक में इको क्लब के सदस्यों, हर शिक्षक या शिक्षिका या शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। हर शिक्षिका या शिक्षक द्वारा बताया गया कि आरोग्य वाटिका, कंपोस्ट खाद और मोटे अनाजों से जुड़ी सीख को घर तक ले जाने से परिवार का स्वास्थ्य सुधरता है, कचरे का सही उपयोग होता है और खान-पान पौष्टिक बनता है। यह पहल हमें आत्मनिर्भर और प्रकृति के करीब बनाती है। आरोग्य वाटिका या किचन गार्डन के लाभ: ताजी सब्जियां, यानी घर पर बिना कीटनाशक के शुद्ध और ताजी सब्जियां मिलती हैं। आर्थिक बचत, बाजार से बार-बार सब्जी खरीदने का खर्च कम होता है। मानसिक शांति, पौधों की देखभाल करने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। विद्यालय के कचरे से बनी कंपोस्ट खाद के लाभ बताए गए। उपजाऊ मिट्टी, इससे मिट्टी की गुणवत्ता और नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। कचरे का प्रबंधन, विद्यालय या घर का जैविक कचरा बेकार नहीं जाता, बल्कि सही उपयोग में आता है। रासायनिक मुक्त, यह पौधों के लिए पूरी तरह मुक्त और प्राकृतिक पोषक तत्व प्रदान करती है। मोटे अनाजों के लाभ: पोषण से भरपूर, इनमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। बीमारियों से बचाव, यह शुगर, मोटापा, दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। पाचन शक्ति, पेट को स्वस्थ रखते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। सीख को घर तक ले जाना, छोटा बगीचा, घर के खाली आंगन या छत पर गमलों में तुलसी, पुदीना और हरी मिर्च जैसी सब्जियां उगाएं। खाद बनाना, रसोई से निकलने वाले फलों, सब्जियों के छिलकों को एक डिब्बे में इकट्ठा करके घर पर ही खाद तैयार करें। भोजन में बदलाव, रोज के खाने में गेहूं चावल के साथ बाजरा, रागी और ज्वार जैसी चीजों को शामिल करें। अब इससे जुड़ी हुई इवेंट आप पहले बना लेंगे। देखिए, इसमें जो गतिविधि है, गतिविधि का नाम है मिली सी को अपने घर तक ले जाना, यही आप इवेंट का नाम रख देंगे। इसके बाद जो थीम लेंगे वो एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, और इसके अंदर सब थीम ले लेंगे अवेयरनेस, और जो इवेंट होगी वो केवल अवेयरनेस
एक्शन नहीं इसमें रखेंगे, ठीक है? ओनली अवेयरनेस। और फिर इसकी जब इवेंट बन जाएगी तब इस डेट में एक्टिविटी कराएँगे, गतिविधि कराएँगे, उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स और जानकारी छात्रों के सम्मिलित संख्या की, वो भरते हुए आप इसे सबमिट करेंगे और अप्रूव कर देंगे। और इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं जागरूकता सत्र की, वो आप यहाँ प्रिंट करके पेस्ट करेंगे और जो शामिल लोग हुए हैं उनके हस्ताक्षर भी प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो इस तरह से आपने ये अगस्त माह की थीम से जुड़ा हुआ कार्य जो रजिस्टर में करना था वो किया, ठीक है? सीखा, समझा, ठीक है? यदि आपको तेज़ी से वीडियो मूव लग रहा था तो इसको रोक कर अच्छे से नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार रिवर्स करके, बैक करके भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।